बीते दिनों 15 मार्च को बी ब्लॉक मस्जिद शान इलाही के अंदर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। शान इलाही मस्जिद कमेटी में एडवाइजर के पद पर और उसी मस्जिद में इबादत व खिदमत करने वाले अब्दुल वहीद एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं कि ये मामला क्या है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके ऊपर 7-8 लोगों ने अचानक हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। हमला करने वाले लोग मस्जिद के आसपास के बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो लोग अपराधी किस्म के हैं, उन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब्दुल वहीद का सिर्फ इतना कसूर था कि वह बड़ी शिद्दत से मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। किसी प्रकार का भी मस्जिद के अंदर गलत कार्य होने पर रोक लगाते थे। उनके ये कार्य देखकर उन दबंग लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और मौके की तलाश में जुट गए। बीते 15 मार्च को मौका पाकर उनके ऊपर मस्जिद के अंदर प्लानिंग के तहत हमला कर दिया। जब इस बात की शिकायत पीड़ित अब्दुल वहीद ने 112 नंबर पे की, तभी उन दबंग लोगों ने 112 नंबर पे हिंदू मुस्लिम दंगे की झूठी कॉल करके माहौल को खराब करने की कोशिश की और पुलिस प्रशासन को भी गुमराह करने की कोशिश की। इस पूरे मामले की शिकायत शान ए इलाही मस्जिद कमेटी ने थाना तिगड़ी व साउथ दिल्ली डीसीपी को दी है। वहीं पीड़ित अब्दुल वहीद ने भी थाना तिगड़ी और डीसीपी को शिकायत दी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं डीसीपी और थाना तिगड़ी के एसएचओ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज़, दक्षिणी दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है जी। भाई साहब ये बताइए, 15 मार्च को जो मस्जिद में आपके ऊपर हमला हुआ था जी, क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मस्जिद में 2 जगह पर तरावी होती थी। हम छत पर थे और वहाँ पर कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे, तो कुछ लोग हैं कमेटी के, उन्होंने उनको थोड़ा सा डांट दिया था, जिस पे थोड़ा कहासुनी हुई थी और वो मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था, शांत हो गया था। वहाँ पर ही सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे और जब मैं वहाँ से मस्जिद की छत से नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पर आया, मस्जिद की बात है ये मस्जिद शान इलाही बी ब्लॉक संगम विहार जी। तो मैं जब ग्राउंड फ्लोर में नीचे उतर के आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर ये काफ़ी सारे लोग, निजाम के 3 बेटे और एक फ़ारूक हैं, फ़ारूक के 2 बेटे, तो सब लोग वहाँ पर और भी हैं, 2 लोग और भी हैं। एक शाकिर है जो अशफाक का भाई है और एक भूरी है, एक लड़का है। तो ये लोग जो है पूरा प्लान करके वहाँ पर खड़े हुए थे और जब मैं नीचे उतर के आया तो मेरे को इन्होंने रोकने की कोशिश की, मेरा रास्ता रोका इन्होंने। मस्जिद में आप कोई कमेटी में? जी हाँ, मैं सचिव के पद पर हूँ जी मस्जिद में। और जब मैं नीचे आया तो ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ पर मेरा इंतज़ार ही शायद कर रहे थे खड़े होकर के। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आज इसको ही बता देते हैं, हम आज इसको जो हम यहाँ पर सलाहकार बनाते हैं, आज इसको ख़त्म करते हैं, आज इसको मारेंगे पूरी तरह से। तो जब इन्होंने मेरा रास्ता रोका तो मैं वहाँ से देखा कि भाई ये लोग ज़्यादा लोग हैं, 10-12 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, ये मेरे साथ जो है गलत करेंगे, तो मैं वहाँ से भागने लगा। इन्होंने मेरे को वहाँ पर पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी इन लोगों ने। मेरी जेब से इन्होंने 10,000 रुपये निकाल लिए जबरन और निजाम बार बार जो है अपने लड़के से कहा घर से पिस्तौल लेकर आज साले को जान से ख़त्म कर ही देते हैं। तो ये लोग जो है मारपीट में काफ़ी लोग कुछ आए, उन्होंने जो है बीच बचाव किया, मेरे को बचाया भी उन लोगों ने, इन लोगों से। तो ये लोग देखिए हमेशा से ही ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके ऊपर और भी कई सारे मुकदमे, संगीन मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर में, और ये लोग गलत लोग हैं। तो आपके ऊपर जो हमला किया, कोई क्या कारण, क्या वजह, पहले आपकी रंजिश चलने की कोई? देखिए रंजिश मेरी कोई नहीं, सिर्फ मैं मस्जिद की कमेटी में हूँ और वहाँ पर जो कैमरे वगैरह लगे हैं उनकी देख रेख मेरे जिम्मे थी। तो इनके जो ये लोग हैं, इनके कुछ बच्चे वहाँ पर गलत हरकतें करते हैं मस्जिद के अंदर में, उस पर मैंने रोक लगाने की कोशिश की थी कि भाई मस्जिद के अंदर में गलत काम ना हो। ये लोग वहाँ पर इनके फ़ारूक के बच्चे हैं, वो पे बियर शराब भी पीते हैं मस्जिद के अंदर जा कर के, और इन्होंने कुछ बच्चों से एक जो
गलत काम है, बच्चे इनके गलत काम भी करते हैं मस्जिद में, मैंने उस पर रोक लगाई। तो ये इस वजह से मेरे से रंजिश रखते हैं। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भाई मैं इस मामले को कानून तक लेके जाऊं और दोषियों को सज़ा दिलवाऊं। ये मेरे ऊपर दबाव बनाए हुए थे कि भाई नहीं कंप्लेंट होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के अंदर में बहुत ही घिनौनी हरकत ये लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर में और भी कई सारे मुकदमे हैं इसी तरह के। जो हमला करने वाले कितने लोग थे? ये 8 लोग हैं जी। और क्या नाम है इनके? देखिए इनका नाम है, एक तो है हादी निजाम, जी। हाँ, और उनके 3 बेटे, और एक जो फारूक है, फारूक के बेटे हैं, फारूक है, आलम है, और एक वह है शाकिर है, उसके बाप का नाम शमसुद्दीन है। ये दोनों एक परिवार के ही लोग हैं। और एक भूरी है लड़का। ये लोग हैं जो हमेशा मतलब इसी तरह से, अभी भी मैं रोज़ाना जैसे मस्जिद में नमाज के लिए जाता हूँ तो आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये मुझे अभी 2-3 दिन पहले बोल रहे थे कि कोई ना कोई मरेगा, किसी को मार के ही अब जो है यहाँ पर इनको ठंडक मिलेगी। तो मुझे डर है इन लोगों से कि कभी भी मेरे ऊपर में कोई भी जान का हमला मेरे ऊपर, मेरे परिवार के साथ में ये कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हाजी निजाम का नाम लिया, आपने हादी बोला जी। इसका मतलब क्या है? देखिए हादी का मतलब, हाजी देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, हाजी उनको कहते हैं जो इज्जतदार लोग होते हैं, जिनके पास हक हलाल की कमाई होती है, जो दीन इस्लाम को मानते हैं। ये तो हद कर रखी है इसने बदतमीजी के अंदर में। ये हाजी नहीं, सब हाजियों को बदनाम करने वाला ये एक हादी है। इसलिए मैं इसने बदतमीजी की हद कर रखी है, इसलिए मैं इसको हादी बोलता हूँ। क्योंकि और देखिए वीडियो के अंदर में इसकी घरवाली, जबकि मस्जिद में औरतों का जाना बिल्कुल मना है, औरतें नहीं जाती हैं, लेकिन इसकी बीवी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें डंडा लेकर के मस्जिद के अंदर खड़ी है। तो ये बहुत ही क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। तो क्या इसमें पुलिस ने क्या संज्ञान लिया, इन पर क्या एक्शन किया? देखिए ये इसने पुलिस को गुमराह किया, और जो बच्चे थे एक तो उनको आगे कर दिया, जबकि बच्चों ने कोर्ट में भी जाकर के बोल दिया कि भाई हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई मामला नहीं है। थाने में भी उन लोगों ने, बच्चों ने वहाँ पर लिख करके अपना बयान दिया कि इनसे हमारा नहीं है, जो भी झगड़ा है हादी निजाम का है। तो ये लोग उन बच्चों को आगे करके, पुलिस को गुमराह करके इन्होंने उन बच्चों को बंद करा दिया, उन बच्चों का भविष्य खराब किया इन लोगों ने, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं वो। जी। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं आप? देखिए हम डीसीपी साहब के पास गए थे, एसएचओ साहब से भी मिले, तो डीसीपी साहब ने हमारे से कहा है कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरा नाम एहसान अली उर्फ शहनशाह, मैं मस्जिद सानी इलाही का सदर प्रोप्राइटर हूँ। जी सदस्य साहब, ये बताइए कि पिछली 15 मार्च को एक मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, क्या था? 15 मार्च को हम अपने घर बैठे हुए थे, हमारा भाई हमारे साथ था, एक मेंबर और बैठा हुआ था। जब आवाज़ आई बल्बीकी के झगड़ा हो गया तो हम यहाँ से भागे। तो हमने वहाँ ऊपर झगड़ा हो रहा था, हम ऊपर गए, हमने पूछा भाई झगड़ा किस वजह पे हुआ है? तो कहने लगे बच्चे शैतानगर्दी कर रहे थे, हमने उनको धमका दिया। वहाँ हमने उस बात को रफ़े दफ़े कर दिया। उसके बाद जब हम नीचे आए तो नीचे आने के बाद हंगामा ज़्यादा हुआ। हमने देखा निज़ाम मियाँ, उनके 2 बच्चे और हमारे पड़ोस के कुछ लोग उनके साथ मिलकर, वहीद मियाँ मतलब वहाँ खड़े थे, रोज के सब उनको मारने लगे। बेशब्री के साथ वहीद को बहुत मारा। फिर हमने अपने भाई से और अपने बेटा और अपने भाई के लड़कों से कहा भाई इसको बचाओ, ये आदमी मर जाएगा। फिर उन्होंने मतलब इनको बीच में से निकाला और निकाल करके मतलब उसको हटा दिया। उसके बाद इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। 100 नंबर पर कॉल करके, किसने? निज़ाम के लड़कों ने 100 नंबर पर कॉल किया और वहाँ से मतलब एसीपी डीसीपी दोनों तीनों थानों के एसएचओ यहाँ मौजूद हो गए। वो जबकि गलत था, क्योंकि झगड़ा को वैसा नहीं था, मामूली सी विवाद था बच्चों का ऊपर। उसमें कॉल में ये बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। हाँ, ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम राइट का जो कॉल करी ये गलत करी। उस टाइम फोर्स आएगी, फोर्स आने के बाद में इन लोगों ने कंप्लेन करी। वहाँ थाने मतलब जो ये चले गए, रात को ये बंद रहे। सुबह इनको जमानत मिली दक्षिणपुरी से और ये घर वापस आ गए। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि झगड़ा करने वाले जो लोग थे
उनको पुलिस ने बुलाया ही नहीं और ना तक कोई। हाँ, जब हुआ मतलब बात ये आई कि भाई झगड़ा दोनों पार्टी के लोग बंद होने चाहिए, तो एक पार्टी बंद थी जो मस्जिद की कमेटी के मेंबरान ने जिनके ऊपर हमला हुआ था, जिनके ऊपर हमला हुआ और उन्हीं को बंद किया गया। ये बिल्कुल गलत था। इसको अपोजिशन पार्टी को काफ़ी मतलब जो कहा गया कि आप आओ थाने, लेकिन ये थाने नहीं गए। इनको अरेस्ट ना किया गया, ना इनको बुलाया गया। इनका चालान हो गया, ये दक्षिणपुरी से जमानत हुई। ये एक नाइंसाफ़ी थी। तो क्या ऐसे लोगों पर जो उत्पाती लोग हैं, इन्होंने जो हमलावर थे, नहीं, इनके ऊपर हमने एसएचओ से भी मतलब बात करी और एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ बढ़िया आदमी है, हमने उनसे कहा इनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि मस्जिद के नाम पर ये बवाल करते हैं। क्यों करते हैं? हर रमज़ानों में कोई रमज़ान हर साल का ऐसा नहीं जाता जिसमें ये लोग बवाल नहीं करते। कुछ ना कुछ बवाल होता ही है। फिर वहाँ से भी फैसला हो गया, फिर यहाँ आकर के हमारे ऊपर चढ़ने लगे, जबकि मैं इस मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ से मैं संगम बिहार का चेयरमैन भी रहा हूँ, प्रधान भी रहा हूँ एसोसिएशन का। इन लोगों ने कोई शर्म नहीं करी और हमारे ऊपर भी चढ़ने लगे, लेकिन हमारी तबीयत ख़राब थी, हम अपने घर में लोगों ने बिठा दिया, इसलिए वो बवाल बच गया। तो क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? वसूलन इन पे कानूनन कार्रवाई होनी भी चाहिए और इनको उस चीज़ की हिदायत भी मिलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसा काम ना करें। क्योंकि आए दिन ये अपने को किंग समझते हैं, कभी मतलब हम प्रेसिडेंट बनेंगे, कभी नेता बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। इस तरीके की ये जो बातें समाज में रुसवाई पैदा करती हैं, ताज्जुब पैदा करती हैं, मस्जिद का माहौल ख़राब करती हैं। ये आए दिन मस्जिद में गाली गफ्तार और बकवास करते हैं। क्यों करते हैं? हमने ऐसे एक सवाल मेरा ये है कि जैसे वहीद भावे मौजूद थे और वो मस्जिद में वहीद ने किसी को उस टाइम अधिकारी भी है, हमारे सामने वहीद ने किसी को न मारा है, ना वहीद का वहाँ कोई झगड़ा था। नीचे ऊपर सिर्फ बच्चों का था, वहाँ मेरे को इतना मालूम नहीं हुआ बच्चों के साथ में क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ। सुना मैंने कि बच्चों को धमकाया गया था। उस धमकाने का ही बहाना बना लिया कि किसी ने कोनी से मारा, किसी ने बंद करके मारा। ये सब कुछ झूठे थी, ऊपर तरावी है रही थी, ऐसा नहीं हो सकता था। वहाँ से हम इनको समझा कर ले आए, इन्होंने नीचे आकर के बलवा किया। वो बलवा गलत था, बिल्कुल बेबुनियाद था और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इस चीज़ की हिदायत मिलनी चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसा ना करें। वहीद की कोई मिस्टेक या गलती थी वहाँ पर कोई? नहीं, वहीद ने उस टाइम नीचे आकर के किसी को मारा नहीं है, ना किसी को गाली दी, ना किसी से कुछ बोला। नाम है साहिर। साहिर साहब, ये बताइए कि 15 तारीख को मस्जिद शाने इलाही में कुछ दंगा फसाद टाइप का या झगड़ा हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। क्या कहना चाहते हैं, क्या इस बारे में जानते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। मैं और हमारी गली में एक निज़ाम साहब हैं जो B 1437 में रहते हैं। वो और मैं तिगड़ी में तराबियाँ पढ़ रहे थे 10 दिन की जी। हम वहाँ से वापसी आए 11:15 बजे। हम घर जब पहुँचने के बाद कपड़े उपड़े बदल रहे थे, तभी शोरगुल हुआ कि जी मस्जिद में झगड़ा हो रहा है। मैं बलियान में ही जैसे था वैसे ही मैंने कहा भाई पता नहीं क्या बात हो गई। मैं यहाँ तक जब तक पहुँचा तो हमें पता चला कि जी ऊपर झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा हो गया ख़त्म, लड़के चले गए। इतने में ही निजाम साहब और उनके साथ जो फारूक के लड़के थे, उनके लड़के थे, सारे आए। अलीम भाई, रोशन भाई, वहीद भाई, इनसे बातचीत शुरू हुई। रोशन भाई और अलीम भाई को तो हमने पीछे वाले गेट जो है 1 नंबर की तरफ, उस गेट से बाहर कर दिया। निजाम साहब उस टाइम निजाम साहब को सबने पकड़ा, भाई छोड़ो तुम्हारी कोई बातचीत नहीं है। नहीं जी, ये मस्जिद को अखाड़ा बना रखा है, ये है वो है। इतनी बात हो के जब हम उनको निकालने लगे तो वहीद भाई अकेले रह गए मस्जिद में, उनको अकेले घेर लिया। इतने हम इधर आए हैं उन्हें बाहर करने के लिए, इतनी देर में सबने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमने देखा वापसी के ये क्या हो रहा है, इतना हमने उनको बुलाया कि भाई बचाओ यार ये क्या हो रहा है। तो इतनी देर में सबने पकड़ के जी उनका छूट छुटाव करवाया, मगर वो फिर भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं थे। इतने में ही लेडीसें आ गई मस्जिद के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। वो चाहे कोई भी हो, वीडियो फुटेज में सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। पुलिस इस मामले में बिल्कुल लापरवाह रही है। वहीद भाई ने पहली कॉल की, पुलिस आई इधर से जिप्सी कि जी थाने चलो।
मैं, साहिर, रोशन, अलीम, वहीद, हमें वो थाने ले गई। थाने में ले जाकर बैठा दिया। हमने कि जी ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, उनको बुलाओ। कहते हैं कि हाँ अभी आ रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरी कॉल की वो निजाम साहब ने की कि जी मस्जिद में बलबा हो गया। उस कॉल के ऊपर एसीपी, डीसीपी, पुलिस की पूरी फोर्स एकदम छावनी की तरह मस्जिद को घेर लिया चारों तरफ से कि भाई क्या बातचीत हुई है। उसमें गलत अफवाह करके कि जी ये था, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बयान दिए होंगे उसका तो मुझे पता नहीं जी। हम वहाँ इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी दूसरी पार्टी आएगी। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाले आए कि जी अपने मोबाइल दो। उन तीनों के मोबाइल ले लिए, हमें बाहर कर दिया। बस सुबह जी कलंदरा भरा और कि जी जाओ जमानत करा लो। जी, तो जिस तरीके से सीसी फुटेज में वहीद के ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, हम मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी हुई अभी तक या नहीं? पुलिस ने आज हो गई 20-22 दिन हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक जब भी बातचीत होती है, हम कमेटी की तरफ से 18 तारीख को एप्लीकेशन लेके गए, 15 तारीख को ये झगड़ा हुआ था। उसी टाइम ये कहा था कि जी हाँ हम उनको बुला के बातचीत करते हैं, जो कुछ भी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? किस हमारा कहना तो ये है कि जिसने भी गलत किया है, चाहे वहीद भाई ने गलत किया है, रोशन भाई ने गलत किया है, या निजाम और जितने भी वो जिन्होंने झगड़ा किया है, सीसी फुटेज में सब दिख रहा होगा। उसको देख के पुलिस कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारा तो ये है जो भी गलत है उसको सजा कानूनी तौर पे मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। शाकिर साहब, 15 तारीख को जो मस्जिद शाने इलाही में जो झगड़ा हुआ था, जी, क्या है पूरा मामला, क्या जानते हैं आप इस बारे में? ऐसा है, किराएदार ने इन्फॉर्मेशन दी कि मस्जिद में झगड़ा हो रहा है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो अंदर मस्जिद में मार कुटाई चल रही थी जी। अंदर जब हम पहुंचे, हम बाहर खड़े थे तो वहीद भाई को अंदर घेर रखा था 8-10 जनों ने। 8-10 जने थे और महल्ले के ही थे। सुनने में आया जी निजाम है, निजाम का लड़का है, फारूक है, फारूक के लड़के हैं। उधर महल्ले के काफी थे, उधर ही के ही थे, महल्ले के जितने थे उधर के ही थे। और बाकी जो है सीसी फुटेज मस्जिद की है, उसमें जो जो आ रहा है, जो जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और वहीद भाई है, वो झगड़े में उनकी जेब में से किसी ने 10,000 रुपए भी निकाल लिए, पता ही नहीं चला, क्योंकि 10-15 जने जब उनसे लिपटे तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उन्होंने देखा जेब में बाहर तो उनके 10,000 रुपए भी निकाल लिए, गिर गए, क्या हुआ मस्जिद में, बहरहाल वो नहीं मिले उन्हें। जी, आगे क्या हुआ? हम ये कहते हैं मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें जो भी दोषी है या जो भी आ रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अलीम है। अलीम साहब, ये बताइए 15 तारीख को जो झगड़ा हुआ मस्जिद के अंदर, क्या है पूरा मामला, क्या कहेंगे इसमें? पूरा मामला ये था कि हम लोग ऊपर तरावी की नमाज होती है हमारी 10 बजे शुरू, तो उसके अंदर हम तरावी की नमाज करवाते हैं। तो कुछ बच्चे शरारती होते हैं, हर मस्जिद के अंदर होते हैं। तो उन बच्चों से कुछ रोशन भाई की हमारे कहा सुनी हुई। तो एक लड़का जो बदतमीजी कर रहा था, तो उसके पापा आगे की सफ में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, बाद में इनकी नमाज़ पूरी हो जाएगी तो इसके पापा से इस बच्चे की बात करवा देंगे। तो नमाज़ पूरी होने के बाद लड़का जाने लग गया, तो हमने उसको रोका, भाई अपने पापा से बात कर ले। तो लड़का जब नहीं रुका या तो उसके साथ एक लड़का था बदतमीज़ करने लगे। तो हमने समझाने के लिए उनसे थोड़ा सा मामला हमारा खींचातानी भी हुई, कुछ वैसा हुआ। तो लेकिन वो नीचे आते आते ख़त्म हो गया, वो बच्चे अपने घर चले गए। उसके बाद जब नीचे आए तो हाजी निजाम साहब जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो हमने उनसे कहा कि हाजी जी वो चिल्लाने लग रहे हैं, खाली पीली चिल्ला रहे हैं अपने आप ही ज़ोर ज़ोर से कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हमने उनसे कहा कि हाजी पूरा मामला क्या है देख लो, बच्चे जिनसे कहा सुनी हुई थी वो चले गए, आप क्यों होकर उसमें चिल्ला रहे हो, उसमें आपके चिल्लाने का मतलब क्या है? तो वो और ज़्यादा गर्म हो गए। लेकिन कुछ जब गर्म हो गए तो लोगों ने हमसे कहा भाई तुम अपने घर जाओ। हम अपने घर की तरफ चल दिए, मेरा घर मस्जिद के सामने ही है। तो हम अपने घर की तरफ बाहर निकल के आ गए। जब हम बाहर निकल के आ गए तो कुछ इनके पड़ोसी हैं, फारूक और उसके लड़के, और एक लड़का भूरी है और एक लड़का वो है। तो 2-4 मतलब काफ़ी लोग थे जो कि इन्होंने प्लानिंग बना के दोबारा ये वही साहब हैं, इनको ऊपर से नीचे उतर रहे थे जब,
तो इनको अकेले घेर कर और इन पे हाथ उठा 8-10 लड़कों, 8-10 जने थे जिन्होंने, जिसमें सबसे पहले हाजी निजाम साहब ने हाथ छोड़ा और उनके लड़के, और आपके ये फारूक है लड़के, और ये भूरी है, और 2-3 लड़के और थे, पक्का भाई था एक। तो उसमें क्या है कि उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी खड़े हुए आदमी पे, जो कि आदमी सिर्फ खड़ा हुआ था। तो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। और बाकी जब उनको वही साहब को बचाने के लिए जब हमें बताया कि उनको घेर के मार रहे हैं, तो मैं और रोशन जो है भाग के उनको बचाने गए, उनको बचा के लेके आए, तो बड़ी मुश्किल से उनको बचा पाए। तो बाकी हमने उनको लागने के बाद वही साहब ने कॉल कर दी 112 नंबर पर कि जी हमारे साथ हाजी निजाम साहब ने झगड़ा किया है। जब हाजी निजाम साहब ने झगड़ा किया है तो वो पीसीआर आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि आप थाने चलो। तो हम तीनों लोग थाने पहुंच गए। जब हम थाने पहुंचे तो पता चला कि पीछे एसीपी साहब और जो यहाँ के थाने के एसएचओ हैं और 2-3 थानों के एसएचओ सब यहाँ पर आगे मस्जिद में इंक्वायरी करी। और इंक्वायरी के अंदर उन्होंने गलत सूचना ये दी कि भाई मस्जिद के अंदर दंगा फसाद हो गया है। इन्होंने जो कॉल करी कि मस्जिद के अंदर दंगा फसाद हो गया है, और उल्टी सीधी कॉल करके, जिसमें कि मस्जिद के आसपास का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया। और ख़राब करने के बाद इन लोगों ने हमारा ही नाम उल्टे लिखवा दिया कि ये लोग दंगा कर रहे थे, ये लोग झगड़ा कर रहे थे, और हमें ही झूठे केस में पूरी रात थाने बिठा के रखा। और थाने बिठाने का हम चुपचाप हमने पूछा भी हमारी गलती क्या है तो बताइए अब। तो उसमें पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी थी, जिन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और चुपचाप हमें बिठा के रखा। और बिठाने के बाद हम भी सीधे तरीके से चुपचाप बैठ गए। अपना सहरी हमने वहीं पर करी, उस कमरे में जिस कमरे में उन्होंने बिठाया था हमको, हमने वहीं सहरी करी और अपना रोजा रखे, हम अपने बैठे रहे। हमने किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि हमारी जो वहीद का साहब का मेडिकल है वो भी नहीं करवाया उन्होंने, मेडिकल भी नहीं करवाया, ना कुछ बात पूछी, सिर्फ ऐसे ही बिठा के रखा पूरी रात। और रात के होने के बाद सुबह भी हमारी ऐसी हो गई। और दोपहर को फिर हमें एसीपीओ वहाँ ले गए, एसीपी ऑफिस दक्षिणपुरी में, जहाँ पर हमें उचलके पे छोड़ा गया और हमारे जो है कलंदरा बनाकर जो हमें भेजा गया, और हमको वहाँ से जमानत में हम बाहर आए हैं। और हमने पूछा भी उनसे, जो जज साहब थे, क्या हमारी गलती क्या है इसमें। उस दूसरी पार्टी को तो बंद ही नहीं किया, जो दूसरी पार्टी थी वो कहाँ है जी, जिसने झगड़ा किया था। तो वो कह रहे कि अच्छा दूसरी पार्टी नहीं है। मैंने जी बिल्कुल नहीं है। और इसमें वही साहब ने कहा भाई ये दूसरी पार्टी तो कोई है ही नहीं, आपने हमें उठा के बंद कर दिया। हमने पहली कंप्लेंट हमने करी और आपने हमें उठा के बंद कर दिया। तो हमारे साथ इस तरह हुआ है, जो राजनीति बड़ी गंदी हुई है यहाँ पर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो सही कार्रवाई है, और जो सीसी जो टीवी है, जो फुटेज है उसकी वो मौजूद है, तो पुलिस इस पर अच्छी तरह कार्रवाई करे। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है जी। पिछले 15 तारीख को जो मस्जिद में मतलब हंगामा हुआ था, किस बारे में क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बारे में ये है कि पहली बात तो कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। दूसरे कि भाई जब मैं शहरी में गया नमाज पढ़ने फजर की, तो मुझे मालूमात हुई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसे झगड़ा हुआ है, लेकिन ये भी नहीं पता चला किस किस का झगड़ा हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस बड़ा हुआ कि भाई रमजान के महीने में ऐसा होना नहीं चाहिए, और वो भी मस्जिद के अंदर। बल्कि झगड़ा तो मुसलमान को बाहर भी नहीं करना चाहिए रमजान के महीने में, लेकिन ये गलत तरीका है। मस्जिद के अंदर हंगामा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। वो हंगामे के बाद जिस तरह चर्चाएं हुई कि वाहिद नाम के व्यक्ति के ऊपर कई लोगों ने, इलाके के लोगों ने मिलकर हमला किया, मारपीट की, तो उसके बारे में क्या जानते हैं आप? उसके बारे में सिर्फ लोगों के से मालूमात हुई कि भाई वहीद के ऊपर हमला किया। कौन लोग थे वो लोग? और उस गली के लोग थे, वो वहीद को घेर लिया नीचे के फ्लोर में, और इसके साथ मार पिटाई करी 6-7 आदमियों ने। और इससे ज्यादा मैंने कोई नहीं सुना। बाकी ये है कि इसमें ये भी था, बाद में सुनने में आया कि भाई असल टारगेट तो रोशन था, लेकिन वहीद को ले लिया लपेटे में। उनकी कोई पुरानी दुश्मनाई की होगी, कोई पुरानी चल रही होगी कोई, इसके बारे में हम क्या जानते हैं इसके बारे में। जिस तरीके से ये भी पता लगा कि मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसमें सबकी तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या लगता है आपको कौन लोग थे इतना? नहीं देखो जी, ऐसा है कि मस्जिद का सीसीटीवी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने लोगों की जबानी ये सुना है कि भाई इसमें जो है निजाम साहब के लड़के थे और क्या नाम है फारूक के भाई बंद थे। बाकी मैं तो किसी को जानता नहीं इनमें से। बाकी यहाँ निजाम को तो शक्ल से जानता हूँ कि भाई हाजी निजाम है और एक वो फारूक है, और बाकी इससे ज़्यादा मैं किसी को है जानता नहीं। उनके भाई कौन है, उनके लड़के कौन है, मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं। क्या अफसोस की बात है कि भाई
ये इस्लाम कौन से मतलब कैटेगरी के मुसलमान हैं जो कि मतलब मस्जिद के अंदर इस तरीके का हंगामा करते हैं। भाई तुम्हारी अगर कोई आपसी दुश्मनी है तो मस्जिद से बाहर निपट लो, मस्जिद को का माहौल क्यों खराब करते हो, ये गलत बात है। बाकी भी मैं किसी चीज का गवाह तो तो क्या हूँ, ऐसे लोगों पर, उत्पाती लोगों पर कार्रवाई होनी और चाहिए? बाकी ये है कि भाई आइंदा ऐसा ना हो और इन लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर है। कमर साहब, 15 तारीख को मस्जिद शाने इलाही में जिस तरीके से एक झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर कई लोगों ने हमला किया वहां किसी बात को लेकर, क्या है पूरा मामला, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो भी हुआ है, जो भी पता लगा है, उसके हिसाब से तो ठीक नहीं हुआ है और मस्जिद के अंदर तो झगड़ा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी चीज है और जो वीडियो फुटेज में आ रहा है उसके हिसाब से जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उसके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। और खास तौर से तो मस्जिद के अंदर ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। आपस की अगर कोई बात है तो उसमें बैठ के आपस में भाईचारा होना चाहिए। हाँ, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें, प्यार मोहब्बत से बैठ के अपनी सुलह करें। जिस तरीके से सीसी फुटेज में ये देखा जा रहा है कि वहीद एक व्यक्ति है जो नमाज इबादत वहां करने गए थे, वो खड़े हुए हैं और किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है, उनको कई लोगों ने घेरा और उनपे अचानक हमला कर दिया। देखिए, ये जो हमला हुआ है और जैसा देखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि ये हो सकता है कोई उनकी आपसी कोई बात हो, उसकी वजह से ऐसा किया गया। तो ये मस्जिद के अंदर शोभा देता है क्या? तो मस्जिद के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना है। मस्जिद क्या, किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर कोई भी जगह है, समझे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा भी आपस में अगर कोई ऐसी बात है तो बेहतर यही है कि आपस में बैठ के 4 लोगों को बिठा के और आपस में फैसला कर लें। प्यार मोहब्बत के साथ में जो चीज हो जाती है ज्यादा अच्छा है। लड़ाई झगड़ा तो कहीं भी अच्छा नहीं है और किसी के लिए भी अच्छा नहीं। क्या उन लोगों को जानते हैं आप जिन्होंने हमला किया? और देखिए, जानने के लिए तो हम इनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, क्योंकि मस्जिद में तो सभी आते हैं। क्या नाम है उनका? निजाम नाम है उनका, जिनसे झगड़ा हुआ है, जो बताया गया है। अच्छा। और ओके, और लोगों को जानते हैं? और लोगों के बारे में तो एक फारूक भाई को बताया जा रहा है कि वो भी थे और उनके बच्चे भी थे। तो ऐसा बताया गया है। चलिए, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? भाई जो है इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी है वो तो खैर कानून का मसला है, इन्वेस्टिगेट होगा कि उसमें क्या निकल के आता है, किसकी गलती है, तो वो तो जो जांच होगी उसमें पता चलेगा। क्या नाम है आपका? रोशन नाम है मेरा। रोशन साहब, ये बताइए, 15 तारीख को जो मस्जिद शान इलाही में जो झगड़ा हुआ था, क्या है पूरा मामला, क्या जानते हैं आप? पूरा मामला यह है कि ऊपर तराबियाँ होती हैं हमारी, तो बच्चे शैतानी कर रहे थे, थोड़ा डांटा उनको, तो थोड़ी कहा सुनी हुई उनके साथ में, उनको समझाया गया और नमाज़ पढ़ के सब अपने घर चले गए थे। लेकिन पता लगा कि निज़ाम जो यहाँ पर आता है, निज़ाम फारूक, उसके बच्चे भूरी, अशफाक, उसका भाई साकिर, तो वो आ गए और मस्जिद में गाली गलौज करने लगे ज़बरदस्ती। और वहीद भाई थे हमारे वहाँ पर, हम भी थे, हम बाहर चले गए, वहीद भाई अंदर ही थे। तो अचानक वहीद भाई के साथ झगड़ा करने लगे और इनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। कौन लोग थे वो जो झगड़ा कर रहे थे? तो वो लोग थे मस्जिद के बराबर में रहते हैं, जिसका मेन आदमी जो है वो निज़ाम है और निज़ाम के 3 लड़के हैं। फारूक है, फारूक के बच्चे हैं, यानी 2 लड़के हैं उसके, शाहरुख और आलम, जिन लोगों ने हाथ पाई करी और हाथ चलाए। और उसी के बराबर में रहता है अशफाक और साकिर और भूरी, ये लड़के थे उनके साथ में। यानी कि उन लोगों को थोड़ा सा निज़ाम साहब ने बोला कि भाई तुम झगड़ा करो, बाकी मैं देख लूँगा। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से उसमें देखा जा रहा, काफी भीड़ और वहीद के ऊपर हमला हो रहा है और भागा दौड़ी मची है, तो क्या मस्जिद में इस तरीके से माहौल क्या ठीक है कि लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ये लोग एक्चुअली क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मस्जिद कमेटी की नॉलेज में थे, और मेन जो एडवाइज़र हैं हमारे वहीद भाई, उनकी नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको मना किया जाता था कि ये सब मस्जिद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों की वीडियो भी है और फुटेज वगैरह है इनके पास में। तो उन चीज़ों को लेकर वो स्पेशली इनसे झगड़ा कर रहे थे, इनके साथ मार पिटाई की। तो यानी कि एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ें थी
कि उनके साथ बहुत ज़्यादा वाली बदतमीजी हुई, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। ठीक है कि भाई वो तो मेन मेंबर हैं मस्जिद के, मस्जिद का जो भी यानी कि चीज़ें हैं वहीद भाई संभालते हैं, तो वो तो इंटरप्ट करेंगी कि भाई जो गलत हो रहा है उसको तो मना करना पड़ेगा। वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और वो लोग ये है कि भाई मस्जिद में ज़बरदस्ती मस्जिद का कैश लेना चाहते हैं अपने हाथ में और प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके भी बहुत काफ़ी पहले से उनके मन में था कि हाँ भाई कुछ बड़ा करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। कोई ऐसी यानी कि चीज़ भी नहीं थी, और पुलिस वालों को भी गलत गुमराह किया कि मस्जिद में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया। ऐसा तो कुछ था ही नहीं भाई। कंप्लेंट हमने भी करी थी, सीधे सिंपल थाने गए, और फिर वहाँ पे पता लगा कि उसने अपनी सोर्सेज से यानी कि पुलिस को गुमराह किया। और जो बच्चे थे उनकी तरफ से कॉल भी नहीं थी, बच्चों की तरफ से कोई कॉल नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। जबकि अपोजिट पार्टी तो निज़ाम है, उसके बच्चे हैं, फारूक है, शाहरुख आलम और साकिर भूरी, ये सारे लोग हैं जिन्होंने यानी कि गलत पुलिस वालों को मैसेज दिया, कॉल की, और मामले को गलत वे में डाइवर्ट कर दिया। तो पूरे तरीके से जिम्मेदार जो है वो निज़ाम है, नेता निज़ाम है, जो कि ये वायलेंस फैला रहा है, गलत फैला रहा है, और डिपार्टमेंट को भी गलत यानी कि मिसगाइड कर रहा है। तो क्या ऐसे लोगों उस पर एक्शन होना चाहिए, FIR होनी चाहिए जल्द से जल्द, कि आगे इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें मस्जिद के अंदर ना हों। क्या नाम है सर आपका? अहमद अली। जी अहमद अली, ये बताइए कि जिस दिन ये झगड़ा हुआ 15 तारीख का, आप वहाँ पे मौजूद थे? अब मैं बाद में पहुंचा था वहाँ, पहले ऊपर मामला जो भी हुआ हो चुका था जी। फिर इन लोगों को सबको समझा बुझा के भेज दिया कि भाई आप जाओ। वो चले गए लोग नीचे। जब तक हम ऊपर ही थे, फिर नीचे आए तो पता चला नीचे भी वहाँ शोर हो रहा है, पूरा एक हंगामा खड़ा है। जैसा कि बहीर नाम के व्यक्ति के ऊपर कई लोगों ने मिलके धावा बोला, हमला किया। हाँ, वो तो देखा, और वो गलत था बिल्कुल। मस्जिद को पूरा एक हंगामा और एक अखाड़ा बनाया हुआ, ये तो ठीक नहीं है किसी कीमत में भी। और अगर मान लो किसी का कोई पर्सनल कोई मैटर भी है, तो पर्सनल मैटर को मस्जिद में यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपकी किसी से जाति कुछ मामला है, तो उसको आप बाहर ही रखो। मस्जिद में आकर के इस तरह से वो लेडीज भी आ जाएं और फिर जेंट्स भी, और एक पूरा हंगामा और एक जो है ना मार पिटाई, ये सब चीजें तो ये मस्जिद में ठीक नहीं होना नहीं चाहिए। पार्टी जो मचा रहे थे, ये कौन लोग थे? ये थे तो इसी महल्ले के ही लोग, और कुछ उस गली के थे, आसपास के ही लोग थे, जिनके कुछ को तो जानते भी हैं, बाकी कुछ नए लोग थे उनको जिनको हम नहीं जानते। तो क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ताकि दोबारा में इस तरह की कोई मतलब दोबारा हरकत ना हो, इसलिए इनके साथ तो मामला कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि आगे के लिए रास्ता इस तरह का दोबारा ना। आप वहाँ पे मौजूद थे, तो क्या आपने ये देखा कि वही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे क्या वो? नहीं, ये तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, तो एक तरफ खड़े थे, फिर एकदम से 10-15 आदमी आए और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। ये मामला तो हुआ, देखा मैंने। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, बस मैं तो ये कहूँगा कि भाई कोई इस तरह की आगे दोबारा काम इस तरह ना हो, जिससे किसी तरह का हमारी मस्जिद का नाम हाईलाइट हो, और आगे जा करके वो जो है ना प्रशासन में जा करके और किसी तरह का जो है ना मस्जिद में नाम आ करके और आगे के लिए दिक्कतें खड़ी हों। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये बताइए कि जो 15 तारीख को ये मस्जिद शाहने इलाही में जो झगड़ा हुआ, वहीद के ऊपर हमला हुआ, क्या है ये पूरा मामला, क्या जानते हैं आप? नहीं, पूरे वहीद भाई पे जो कुछ लोगों ने हमला किया, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। मस्जिद है, मस्जिद में नहीं होना चाहिए जी। हाँ, ये गलत है। तो देखिए, CC फुटेज में भी है, तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, अगर जो भी झगड़ा जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। और क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि ऐसा ना हो, मस्जिद को वो एक अखाड़ा ना बनाया जाए, इबादतगाह को इबादतगाह रहे। जी जी। 15 तारीख को झगड़ा हुआ था, उसमें बीच बचाव में हमने बीच बचाव करा। हमारे सामने झगड़ा हुआ था मस्जिद में, बीच बचाव करा था हमने। वही झगड़ा कर रहा था क्या? नहीं, वही झगड़ा नहीं कर रहा था, निजाम झगड़ा कर रहा था। 15 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, उसमें हम लोगों ने बीच बचाव किया था। उसमें झगड़ा कौन कर रहा था जी? झगड़े की तो
कैसे कह सकते हैं कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, पर झगड़ा हुआ था, हमने बीच बचाव किया है। ठीक, वीडियो में तो सब कुछ है, जिसने किया था वो सब दिख रहे हैं वीडियो में। ठीक, जो वीडियो में है वो देख लो आप।